मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंटीग्रेशन हम स्टडी कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.3 पे पहुँचे हैं और आज मैं इसका सवाल नंबर 8 करूँगा, जिसका ए पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है। कुछ इस तरह से है कि इंटेग्रल 1/x² - a² डी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू प्रूव करना है हमने नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस x² - a² और स्क्वेयर रूट। अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास एक्चुअली 3 तरह के फार्मूले हैं और मैं आज यहाँ पर जो मेथड करने जा रहा हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में 3 तरह की मैं सब्स्टिट्यूशंस सबसे पहले चाहूँगा कि हम लोग प्रिपेयर कर लें और इन सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरे पास रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें करना होगा इर्रेशनल एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसे होंगे। या तो आ सकता है x² - a² स्क्वायर रूट, जैसा कि अभी लिखा हुआ है, या फिर ये आ सकता है a² - x² स्क्वायर रूट, यानी इनका ऑर्डर चेंज हो जाए। और तीसरी बात ऐसे आ सकता है a² + x² स्क्वायर रूट, यानी पॉजिटिव वैल्यू। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो हम पुट किया करेंगे, पुट x = a secant ऑफ थीटा। और जब ऐसी सूरत हाल होगी a² - x², तो हम पुट करेंगे x = a sin ऑफ थीटा। और जब मेरे पास यहाँ जमा में ये रकम आएगी x² + a² या a² + x², तो हम इसमें पुट किया करेंगे x = a tan ऑफ थीटा। अब उससे हमारे पास देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो उसके लिए मैं इसके प्रूफ शुरू करते हैं इसका। देखें, मैं i के बराबर रखता हूँ इसको और 1/x² - a² स्क्वायर रूट और डी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x = a secant ऑफ थीटा। तो यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे dx = a secant थीटा ज़रब टेन थीटा और साथ डी ऑफ थीटा, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड थीटा ज़रब टेन थीटा और बटे में डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये वैल्यूज़ हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए मेरे पास इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाएगा। आई इंटेग्रल = ये डी एक्स ऊपर ही है, तो मैं डी एक्स की जगह पर लिखूंगा a सेकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में x की जगह पर आ जाएगा a² सेकेंड स्क्वायर थीटा और -a²। यहां से ये जो a² है इसको कॉमन लेते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये रिजल्ट बनता है a सेकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ से a² कॉमन, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर रूट। इस a² की इंटीग्रेशन हो जाता है अपना जी, स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। ये ऊपर रकम मेरे पास आ रही है, देखें सेकेंड थीटा टेन थीटा और साथ डी थीटा होल डिवाइड बाय, देखिए अभी मैंने कहा है कि a² है, a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा a सेकेंड स्क्वायर -1, वो रिजल्ट आ जाना है टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर की वजह से ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो जवाब बना a tan ऑफ थीटा। तो जब मैं इधर देखूं तो ये a² से कैंसिल है, टेन थीटा से कैंसिल है, तो मेरे पास आई इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाता है ओनली सेकेंड ऑफ थीटा डी थीटा। अब इंटेग्रल सेकेंड ऑफ थीटा, इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है और वो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा। ये इसका इंटेग्रल का हमारे पास फार्मूला है सेकेंड का। ये हमें मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा कि सेकेंड थीटा बराबर होता है नेचुरल लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट मेरे पास किस में है, थीटा में, पर मुझे रिजल्ट किस में चाहिए है, एक्स के अंदर। तो देखें अब हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी। बैक सब्स्टिट्यूशन में हम पुट करेंगे, पुट या लिखते हैं बल्कि सिंस x = a सेकेंड ऑफ थीटा, तो यहां से x/a = बना सेकेंड ऑफ थीटा। सेकेंड की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी टेन की वैल्यू भी लेनी है, तो मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर = है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से टेन थीटा = आ जाएगा स्क्वायर रूट में, सेकेंड की जगह पर कीमत आ जाएगी x² / a² और
-1। यहाँ से टेन थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय ए। ये मेरे पास सेकेंड की भी कीमत आ चुकी है और टेन की भी कीमत आ चुकी है। हमने जो भी सोल्यूशन बनाया थोड़ी देर पहले वो ये है कि आई इंटेग्रल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने अभी वैल्यू बनाई है, तो यहाँ पर कीमत दर्ज कर देंगे एन प्लस C1 यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बना नेचुरल लॉग इनटू सेकेंड की कीमत है जी एक्स ओवर ए और प्लस टेन की कीमत है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए एंड प्लस C1 दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें आई इंटेग्रल कन्वर्ट होके कुछ इस तरह से आ गया, नेचुरल लॉग इनटू यहाँ एक साथ एलसीएम लेंगे, ए आता है तो ये बनता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखें ये दो रकमें हैं डिवाइड हो रही हैं, तो लॉग में क्या होता है कि दो रकमें अगर डिवाइड हो रही हों तो अलग अलग लिखा जा सकता है। मैं लिखूंगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए एंड प्लस C1। यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है और ये C1 भी कांस्टेंट है, तो इसको इकट्ठे को हम एक कांस्टेंट के बराबर क्या देते हैं, तो ये बना आई इंटेग्रल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब ये है, ये बात साबित हो गई कि जो हमारा इंटेग्रल था 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू आ जाता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स। इसको इक्वल लेकर आना है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई टू एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने इस रकम को इसके बराबर लेकर आना है, तो देखें हम लेट करते हैं आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी ऑफ एक्स। लास्ट लेक्चर, बल्कि लास्ट इसी लेक्चर के अंदर आखिर शुरू में बात ये हुई है कि हम पुट करेंगे, आखिरी बात ये थी कि हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। कब? जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो डी ऑफ एक्स ये बनता है ए साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा और साथ डी थीटा। तो आई इंटेग्रल दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इसी तरह और माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी ऑफ एक्स की जगह पर हो जाएगा जी ए कॉस थीटा और डी थीटा। देखिए इस डी एक्स की कीमत ये ए कॉस थीटा डी थीटा और एक्स की कीमत आ गई है जी ए साइन ऑफ थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए यहां से ए स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो रकम बाकी बचती है और स्क्वायर रूट और यहां पर है जी ए कॉस ऑफ थीटा और डी ऑफ थीटा। अब यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो वो ए के इक्वल आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर रिजल्ट आता है कॉस के बराबर, तो ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल होने से जस्ट कॉस रह गया और साथ में ये रकम भी लिखी हुई है जी ए कॉस थीटा और साथ डी थीटा। तो ये रकम और ये रकम एक जैसी बन चुकी है। अगर एक जैसी बन चुकी है तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस तरह से आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन पिछले एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे, इसको
कांस्टेंट तो निकालेंगे बाहर, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2 एंड डी ऑफ थीटा। यहां से जो डिनोमिनेटर में ये 2 है ये बाहर आ जाता है, तो ये बनता है ए स्क्वायर बाई 2 और ब्रैकेट में इंटेग्रल 1 डी थीटा एंड प्लस इंटेग्रल cos 2 थीटा और डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहां पर अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट और यहां पर 1 का हो जाएगा जी थीटा एंड प्लस cos का हो जाएगा जी sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2। जो कांस्टेंट एंगल होता है, यानी ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट हो तो हम वो बटे में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यही ऐसे किया, cos को हम तब इंटीग्रेट कर सकते थे जो उसका एंगल है वो आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद होता तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बनता था 2 थीटा, तो वो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो वो आगे हमने मौजूद बना लिया, कैसे, डिवीजन में लिख के। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 और साथ थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इसे लिखेंगे 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बाई 2, ये थीटा एज इट इज, ये 2 इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है, तो ये बनता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा तो इसी तरह मैं रहने देता हूं, अलबत्ता cos को मैं ऐसे लिखने लगा हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहां cos को जब cos थीटा लिखा हुआ है तो हमने ऐसे किया है, एक स्टेप में स्क्वायर लिया है और स्क्वायर रूट, cos का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये मैंने उसको चेंज किया है। अब देखिए इंटीग्रेशन तो कंप्लीट यहाँ पर भी हो चुकी थी, यहाँ चलो सिंप्लीफिकेशन भी हो गया, यहाँ तक तो ये कंप्लीट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आना है वो x में आना है और हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट है वो थीटा में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू x। देखें हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा, x ओवर a इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू लेना चाहूं तो ये बनेगा साइन इनवर्स x ओवर a, ये थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो दिस सिंपलाइज जो इंटेग्रल मेरे पास था a स्क्वायर बाई 2 थीटा एंड प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा और डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये जो हमने वैल्यूज बनाई हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, थीटा की जगह पर ये वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस देखें ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, साइन की जगह पर आएगा जी एक्स ओवर ए अंडर रूट में 1 माइनस साइन की जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस यहां देखें ये ए इस ए से कैंसिल हो रहा है, तो ये मेरे पास बन रहा है ए एक्स बाई 2 और यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाई ए एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से ये ए इस ए से कट जाएगा, तो मेरे पास देखें रिजल्ट इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी यूज़ किया है, और मैं अब क्वेश्चन नंबर 9 भी साथ ही सॉल्व करने लगा हूँ, क्योंकि मेथड एक जैसा है। तो इस लेक्चर को मज़ीद थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करेंगे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/1 + x² पावर 3/2 डी ऑफ एक्स। इट मीन हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन अभी भी आ रहा है, और मेरे पास अब थर्ड केस आएगा जिसमें हमने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा। मैंने 3 बातें आपको कही थी उस लेक्चर के अंदर कि हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की करनी है। एक सब्स्टिट्यूशन तो हमने करनी है x² - a² हुआ तो x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, और a² - x² हुआ तो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, और अगर a² + x² हुआ तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखें, अब ये a² की जगह पर है 1 का स्क्वायर यानी 1 है, तो हम इसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ d ऑफ x, तो tan का डेरिवेटिव बनता है जी सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और थीटा की वजह से d थीटा। ये वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखें, इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाएगा 1 + x यानी टेन थीटा, और स्क्वायर यानी टेन थीटा का स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहाँ पर डी ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये डी एक्स की जगह पर ये कीमत आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये रकम ऊपर मौजूद है तो मैं इसको लिख दूंगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और साथ डी थीटा होल डिवाइड बाय, ये कुलिया है मेरे पास 1 + tan² सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, डिवाइड बाय 3/2, ये उसकी पावर है। तो अब ये 3/2, ये बाय 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आई इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय सेकेंड क्यूब ऑफ थीटा। अब सेकेंड क्यूब जब ऊपर जाएगा यानी जब इससे कटता है तो ये बन जाता है 1/सेकेंड ऑफ थीटा, 1/सेकेंड थीटा काज के बराबर आ जाता है। आई इंटेग्रल सेकेंड 1/सेकेंड जो है वो काज के इक्वल आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ इंटेग्रल काज ऑफ थीटा और डी थीटा। देखिए, हम यहाँ पे काज की इंटीग्रेशन करेंगे और वो सिंपल है। काज की इंटीग्रेशन हो जाती है विच इज साइन ऑफ थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो साइन थीटा आ चुका है, मुझे तो जवाब चाहिए है एक्स के अंदर। तो देखिए, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए मैं वापस आऊँगा। सिंस टेन थीटा हमने रखा था x/1 के इक्वल, टेन थीटा x रखा था, मैं इसको x/1 कह सकता हूं। और मैं आता हूं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा हो तो ये याद रखिएगा x जो है इस लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा और 1 यहां इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसे नाम दे देता हूं ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहां पर AC mod स्क्वायर ये इक्वल टू होगा AB mod स्क्वायर और प्लस BC mod स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास AB की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जो AC है ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 1 + x स्क्वायर। ये AC की कीमत आ गई है। देखिए, अब AC की भी कीमत है तो मैं इससे साइन की कीमत निकालना चाहता हूं, तो वो निकाल लूंगा सिंस, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है BC राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उसके मुताबिक BC/AC। तो यहाँ से साइन थीटा की कीमत बन गई, BC की वैल्यू आ गई x और AC की वैल्यू है स्क्वायर रूट में 1 + x स्क्वायर। सो
हम ये कह सकते हैं आई इंटेग्रल जो मेरे पास आया था उसकी कीमत आ जाएगी x ओवर स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों जुज और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।